आज हम देखेंगे पंचायती राज। संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान का भाग 9। अनुच्छेद नया जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। अनुसूची नया जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची 29 विषय शामिल। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। लोकसभा द्वारा पारित 22 दिसंबर 1992, राज्यसभा द्वारा पारित 23 दिसंबर 1992, राष्ट्रपति का अनुमोदन 20 अप्रैल 1993, लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद एवं प्रावधान। अनुच्छेद 243 है परिभाषा। इसमें जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, ग्राम आदि की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा विधानसभा द्वारा शक्ति और कृत्य सौंपे जाएंगे। 243 ए में 243 बी में पंचायतों का गठन। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर वैकल्पिक। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संकल्पना। विधानसभा इस हेतु विधि बनाएगा। अनुच्छेद 243 डी आरक्षण। ST/SC को जनसंख्या अनुपात में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 243 F कार्यकाल के संबंध में 5 वर्ष, विघटन के 6 माह में चुनाव, समय पूर्व विघटित पंचायत की शेष अवधि के लिए नई पंचायत। अनुच्छेद 243 F निहरताएं। राज्य विधानसभा की विधि के तहत निहरताएं। 243 G में शक्तियां और उत्तरदायित्व। विधानसभा पंचायतों को शक्तियां प्राधिकार देगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर पंचायतों को अधिकार। अनुच्छेद 243 H कर और निधियां। पंचायतें कर, शुल्क, पथकर लगा सकती है। अनुच्छेद 243 I में वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठन। कर, शुल्क, वितरण, अनुदान, वित्तीय स्थिति सुधार हेतु सिफारिशें। अनुच्छेद 243 J लेखा संपरीक्षा। विधानसभा लेखा और संपरीक्षा के नियम बनाएगा। अनुच्छेद 243 के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। राज्यपाल द्वारा आयोग निर्वाचक नामावली निर्वाचकों का अधीक्षण नियंत्रण करेगा। अनुच्छेद 243 ओ न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आवंटन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का छत्तीसगढ़ में अनुकूलन। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 देश का प्रथम राज्य, अविभाजित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य। अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज लागू। महत्वपूर्ण तिथियां। 30 दिसंबर 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल का अनुमोदन। 25 जनवरी 1994 को राज्यपाल में राजपत्र में प्रकाशित। पंचायत राज अधिनियम 1993 का अनुकूलन। राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को छत्तीसगढ़ में अपनाया गया। इसे अपनाने के लिए अनुकूलन आदेश लाया गया। मूल अधिनियम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, परिवर्तित नाम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। अनुकूलन आदेश तिथि 7 जून 2001। राजपत्र में प्रकाशन 18 जून 2001 को। लागू होने की तिथि 1 नवंबर सन 2000 को। अनुकूलन आदेश की तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात 1 नवंबर 2000 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। अधिनियम में अध्याय
15, अधिनियम में धारा 132, अधिनियम में अनुसूची 4। छत्तीसगढ़ में कुल संशोधन 11। यह प्रावधान किया गया कि नवंबर 2000 के बाद से केवल छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित संशोधन ही इस अधिनियम में लागू होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से मई 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में 11 संशोधन हो चुके हैं। 11वां संशोधन अध्यादेश द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धाराएं। अध्याय 1 है प्रारंभिक, धारा 1 है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, धारा 2 है परिभाषाएं, अध्याय 2 है ग्राम सभा और धारा 3 है ग्राम के संबंध में अधिसूचना, धारा 4 है ग्राम की मतदाता सूची, 5 है ग्राम में मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, 6 है ग्राम पंचायत का सम्मेलन, 7 है ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य तथा उनका वार्षिक सम्मेलन, अध्याय 3 है पंचायतों की स्थापना, धारा 8 है पंचायतों का गठन, 9 है पंचायत की अवधि, 10 है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना, 11 है पंचायतों का निगमन, 12 है ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन, 13 है ग्राम पंचायतों का गठन, 14 है मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता, 15 है एक साथ सब सदस्यता का प्रतिषेध, 16 विलुप्त कर दिया गया है, 17 सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, 18 है बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना, 19 है निर्वाचन की अधिसूचना, 20 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि, 21 है सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, 21 का है ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, 22 है जनपद पंचायत की संरचना, 23 है खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, 24 विलुप्त कर दिया गया, 25 है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, 26 है सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, 27 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि, 28 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, 29 है जिला पंचायत का गठन, 30 है जिला का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, 31 विलुप्त, 32 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन, 33 है सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, 33 का है लिपिकीय गलती या लोप का ठीक किया जाना, 34 है प्रथम सम्मेलन और पदावधि, 35 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, 36 है पंचायत का पदधारी होने के लिए निहर्ताएं, 37 है पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, 38 है रिक्तियों का भरा जाना, 39 है पंचायत के पदधारी का निलंबन, 40 है पंचायत पदधारियों का हटाया जाना, 41 है एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। अध्याय 4 है निर्वाचन का संचालन, धारा 42 है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, 42 का है अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति, 43 है नियम बनाने की शक्ति। अध्याय 5 है पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा सम्मेलन की प्रक्रिया, 44 धारा 44 है सम्मेलन की प्रक्रिया, 45 है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों का पुनर्विचार, 46 है ग्राम पंचायत की स्थिति स्थायी समितियाँ, 47 है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ, 47 का है त्यागपत्र, 47 का है सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधि मान्यता के विवाद, 48 है सरपंच उप सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य। अध्याय 6 है पंचायतों के कृत्य, धारा 49 है ग्राम पंचायत के कृत्य, 49 का है ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य, 50 है जनपद पंचायत के कृत्य, 51 है राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, 52 है जिला पंचायत के कृत्य, 53 है पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, 54 है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत ग्राम, 55 है भवन के परिनिर्माण पर नियंत्रण, 56 है सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें बाधा तथा अतिक्रमण,
57 है मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति। 58 है बाजारों या मेलों का विनियमन। 59 है सड़कों को घुमाव मोड़ने, चालू न रखने, बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति। 60 है जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिग्रहण। 61 है समझौता करने की शक्ति। अध्याय 6 क कॉलोनी का निर्माण। 61 क परिभाषा। 61 ख कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण। 61 ग में कॉलोनियों का विकास। 61 घ में अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड। 61 ड़ में अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने हेतु दंड। 61 च में अवैध विवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के क्षेत्र के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना। 61 छ में अवैध कॉलोनी में अंतरग्रस्त भूमि का संपहरण। अध्याय 7 है पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति। धारा 62 है राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। 63 है पंचायत की निधियों का समनुदेशन। 64 है पंचायत की सहायता अनुदान। 65 है स्थावर संपत्ति का अंतरण। 66 है पंचायत निधि। 67 है संविदा निष्पादित करने का ढंग। 68 है सहायता अनुदान करने की शक्ति। अध्याय 8 है पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखें। 69 है सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति। 70 है पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक। 71 है शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति। 72 है मुख्य कार्यपालिक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य। 73 है बजट तथा वार्षिक लेखें। अध्याय 9 है कराधान और दावों की वसूली। 74 धारा 74 है भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। 75 है खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। 76 है जिला पंचायत राज निधि। 76 क है रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। 77 है अन्य कर। 78 है करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। 79 है कराधान के विरुद्ध अपील। 80 है बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। 81 है बकाया की वसूली। 82 है अपवचन के लिए शास्ति। 83 है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। अध्याय 10 है नियंत्रण। धारा 84 है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण। 85 है आदेशों आदि का निष्पादन निलंबन करने हेतु शक्ति। 86 है कतिपय मामलों में पंचायत को संकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति। 87 है व्यतिक्रम शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 88 है पंचायत के कार्यकलापों की जांच। 89 है हानि दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। 90 है पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। 81 है अपील और पुनरीक्षण। 92 है अभिलेख व वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूलने की शक्ति। 93 है शक्तियों का प्रत्यायोजन। 94 है नियंत्रण की साधारण शक्ति। अध्याय 11 है नियम और उपविधियाँ। 95 धारा 95 नियम बनाने की शक्ति। 96 है उपविधियाँ। 97 है आदर्श मॉडल उपविधियाँ। अध्याय 12 है शास्ति। 98 निवर्तित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए शास्ति। 99 है हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियाँ। 100 है किसी राज्य पदधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति। 101 है अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध। 102 है पंचायतों के सदस्य आदि का बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध। 103 है सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध। 104 है जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति। 105 है बोली लगाने का प्रतिषेध। 106 है किसी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया। अध्याय 13 है प्रकीर्ण।
107 है धारा 107 सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों का परित्राण। 108 है सूचना के अभाव में वाद का वर्जन। 109 है सदस्यों अधिकारियों आदि के विरुद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायतों के खर्च पर किया जाएगा। 110 है कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही का वर्जन। 111 पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे। 112 है रिक्तियां गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। 113 है भूमि का अर्जन। 114 है केंद्रीय राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी। 115 है पंचायत की धन उधार देने की शक्ति। 116 है वसूल न किए जाने वाली धनराशियां तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना। 117 सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध। 118 पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा। 119 दस्तावेजों आदि तामील कराने की पद्धति। 120 अधिनियम के प्रायोजनों के लिए प्रवेश आदि। 121 निर्वाचन मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन। 122 निर्वाचन याचिका। 123 ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इनकार करें। 124 स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर पंचायत संकर्मों का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी। 125 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, सम्मेलन तथा परिवर्तन। 126 ग्राम का विस्थापन। 127 खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन। 128 सरकारी भूमियों का प्रबंध। अध्याय 14 संपरीक्षा। 129 पंचायतों की संपरीक्षा। अध्याय 14 का अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। 129 का परिभाषाएं। 129 का ग्राम सभा तथा ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा तथा ग्राम सभा का गठन। 129 ग में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य। 129 घ में ग्राम पंचायत के कृत्य। 129 ण में स्थानों का आरक्षण। 129 च में जनपद तथा जिला पंचायतों की शक्तियां। अध्याय 15 निरसन। 130 निरसन की व्यावृत्ति। 131 विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियां। 132 कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां। अनुसूचित 1 है धारा 17(1) ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य कर। अनुसूचित 2 में धारा 77(2) ग्राम पंचायत द्वारा वैकल्पिक कर। अनुसूचित 3 में है धारा 80। अनुसूचित 4 में धारा 53(1). अब है प्रमुख धाराएं महत्वपूर्ण प्रावधान। पदाधिकारियों से संबंधित धारा 21 का ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान। 23 है खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। 36 है पंचायत पदाधिकारी बनने की निहत्ताएं। 37 है त्यागपत्र। 38 है रिक्तियां भरना। 39 है निलंबन। 41 है पद से हटाना। 98 है अयोग्यता के बावजूद पद पर बने रहने पर दंड या शास्ति। कार्य एवं शक्तियां। धारा 47 है स्थायी समितियों का गठन। 52 है जिला पंचायत के कार्य। 53 है राज्य सरकार के पंचायतों के कृत्य में हस्तक्षेप की शक्ति। 54 है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं व सुरक्षा। 62 है संपत्ति पंचायत में निहित करने का अधिकार राज्य सरकार को। 86 है राज्य सरकार द्वारा आदेश देने की शक्ति। 90 है पंचायत और अन्य प्राधिकरणों के बीच विवाद निपटारा। 113 है पंचायत द्वारा भूमि अर्जन की शक्ति। अब है ग्राम सभा। ग्राम सभा में पंचायती राज की मूलभूत स्थायी एवं सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत स्थायी एवं सबसे छोटी इकाई है। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को
शासी इकाई बनाया गया है। ग्राम सभा की विशेषताएं। ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत के राजस्व तथा वन ग्राम के निर्वाचक नामावली मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। स्थायी निकाय कभी भंग नहीं होती, कोई कार्यकाल नहीं होता। निर्वाचन नहीं। ग्राम सभा निर्वाचित निकाय नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा के मतदाता सूची में दर्ज सभी लोग। पदेन सदस्य नहीं। ग्राम सभा में कोई पदेन सदस्य नहीं होता। हर एक ग्राम में ग्राम सभा। प्रत्येक ग्राम के लिए अलग ग्राम सभा का गठन। एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में जितने ग्राम उतने ही ग्राम सभाएं होती हैं। ग्राम सभा की शक्ति निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा। ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य। सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव, कार्यान्वयन से पूर्व योजनाओं का अनुमोदन, हितग्राही का चयन, अंकेक्षण व लेखाओं पर विचार, मॉनिटरिंग, आय व्यय का अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सामाजिक चेतना आदि। ग्राम सभा का सम्मेलन। साधारण सम्मेलन। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन अनिवार्य। शासन के निर्देश। वर्ष में कम से कम 6 सम्मेलन अनिवार्य हैं। अनिवार्य सम्मेलन। निम्नलिखित 4 तिथियों से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सम्मेलन अनिवार्य है। 23 जनवरी से आरंभ सप्ताह में, 14 अप्रैल से आरंभ सप्ताह में, 20 अगस्त से आरंभ सप्ताह में, 2 अक्टूबर से आरंभ सप्ताह में। माह जून में सुझाए गए तिथि को एवं माह नवंबर में को सुझाए गए तिथि को किया जा सकता है। विशेष सम्मेलन। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्राधिकारियों की अपेक्षा पर जनपद पंचायत, जिला परिषद एवं कलेक्टर की संयुक्त सम्मेलन। 1 से अधिक ग्राम सभाओं के बीच किसी विवाद या विषय पर। वार्षिक सम्मेलन। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व। आयोजन माह सामान्यतः दिसंबर माह में। विषय लेखाओं का वार्षिक विवरण, वित्त वर्ष की रिपोर्ट, आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास, अन्य कार्यक्रम, अंतिम संपरीक्षा टिप और उसके उत्तर, ग्राम पंचायत बजट तथा अगले वित्त वर्ष की योजना। ग्राम सभा सम्मेलन का स्थान, समय एवं पूर्व सूचना। समय स्थान का दायित्व सरपंच निर्धारण करेगा। उपसरपंच सरपंच की अनुपस्थिति में करेगा। सचिव सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में करेगा। सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व। विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व। सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु अनुक्रम सरपंच, फिर उप सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में चुना गया व्यक्ति दोनों की अनुपस्थिति में। सामाजिक अंकेक्षण बैठक। कोई क्रियान्वयन एजेंसी का व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी अध्यक्ष नहीं हो सकता। ग्राम सभा सम्मेलन में कोरम गणपूर्ति। सामान्य क्षेत्र 1/10 सदस्यों की उपस्थिति। अनिवार्य उपस्थिति में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। गणपूर्ति पूरा न होने पर सम्मेलन का स्थगन, नई तिथि व समय के लिए। स्थगित सम्मेलन में कोरम आवश्यक नहीं। किसी नए विषय पर विचार भी नहीं किया जाएगा। निम्न विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना जरूरी है। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राही चयन, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा, प्रशासनिक रिपोर्ट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, ग्राम सभा सम्मेलन एवं कोरम का उत्तरदायित्व, बुलाने का दायित्व सरपंच का। असफल रहने पर सरपंच पद धारण से निरहित हो जाएगा। मतदान का तरीका, मतदान हाथ उठाकर किया जाता है। कोरम उत्तरदायी सरपंच एवं पंच। सरपंच का दायित्व लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न होने पर सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। लगातार 3 बार के बाद नोटिस, आगामी 2 बार के बाद कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत गठन एवं संरचना। ग्राम की घोषणा। राज्यपाल इस अधिनियम के
प्रयोजन के लिए ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। धारा 3 के तहत स्तर राज्यपाल द्वारा घोषित प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। धारा 10 के उपधारा 1 में गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंच से मिलकर बनेगी। प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी सरपंच। एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच निर्वाचित पंचों में से एक का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पंचों द्वारा किया जाता है। पंच प्रत्येक वार्ड में एक पंच प्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन वार्ड निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन 10 वार्ड न्यूनतम 20 वार्ड अधिकतम। जनसंख्या 1000 से अधिक होने पर अधिकतम 20 वार्ड। सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। ग्राम के सभी मतदाता निर्वाचक होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। ग्राम के सभी मतदाता निर्वाचक होते हैं। उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पंच और सरपंच द्वारा उप सरपंच निर्वाचित पंचों में से चुना जाता है। पंचायत चुनाव के बाद उप सरपंच का चुनाव सरपंच अगर SC ST OBC नहीं है तो उप सरपंच इन्हीं वर्गों से होगा। पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्येक वार्ड में एक पंच। नाम प्रकाशन SDM द्वारा निर्वाचित पंच सरपंच के नामों की घोषणा करेगा। अस्थाई सरपंच कब? जब सरपंच का पद रिक्त हो। चुनाव अस्थाई सरपंच का चुनाव विशेष सम्मेलन में होता है। किसी पंच को ही अस्थाई चुनाव चुना जाता अस्थाई सरपंच चुना जाता है। प्रत्यावर्तन राइट टू रिकॉल। प्रावधान पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 का जनमत संग्रह के जरिए वापस बुलाने पद से हटाने का प्रावधान है। किस पर लागू होता है? सरपंच और पंच पर। रिकॉल प्रस्ताव कब होता है? पदाधिकारी के कार्यकाल की आधी अवधि बीतने के बाद ही लाया जा सकता है। सूचना की शर्तें ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों की सूचना पर मतदान की कार्यवाही। मतदान का तरीका गुप्त मतदान। पारित होने की शर्तें सरपंच ग्राम पंचायत के मतदाताओं के आधे से अधिक के बहुमत। पंच वार्ड के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत से पारित। प्रस्ताव को चुनौती प्रस्ताव पारित होने पर 7 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। विविध तथ्य कुछ अन्य आधार जिन पर सरपंच को हटाया जा सकता है। 3 बार लगातार ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर। 5 बार ग्राम सभा में गण पूर्ति न पाए जाने पर। लगातार 3 बार के बाद नोटिस और आगामी 2 बार के बाद कार्यवाही। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दुराचार के आधार पर या लोकहित में यदि सरपंच चुनाव लंबित है तब भी कर्मचारी व्यवस्था लागू की जाती है। यदि पुराना सरपंच कार्यभार नहीं सौंपता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर वह 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। जनपद पंचायत पंचायत का स्तर मध्यवर्ती स्तर। प्रत्येक विकासखंड में एक जनपद पंचायत। प्रशासनिक अधिकारी CO जनपद पंचायत। निर्वाचन कुल निर्वाचक क्षेत्र न्यूनतम 10 से अधिकतम 25। औसतन 5000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा अपने बीच से। उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष अगर ST SC OBC नहीं है तो उपसरपंच। अध्यक्ष अगर ST SC OBC नहीं है तो उपाध्यक्ष इन्हीं में से होगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। नाम प्रकाशन जिला संयुक्त उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम की घोषणा करेगा। जनपद पंचायत के पदाधिकारी गठन निर्वाचित सदस्य विधायक और सरपंच। निर्वाचित सदस्य जनपद पंचायत के निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित। विधायक वे सभी विधायक जो जनपद क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः शहरी नहीं है।
1/5 सरपंच। जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का 5वां 20% चक्रानुक्रम से 1-1 वर्ष के लिए। अब है जिला पंचायत। पंचायत का स्तर, शीर्ष स्तर, प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत, प्रशासनिक अधिकारी सीओ जिला पंचायत। निर्वाचन, कुल निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम 10 से अधिकतम 35, औसतन 50,000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र। अध्यक्ष का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपने बीच से। उपाध्यक्ष का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष अगर ST SC OBC नहीं है तो उपाध्यक्ष इन्हीं में से होगा। सदस्यों का निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। नाम प्रकाशन, जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा की जाती है। जिला पंचायत के पदाधिकारी गठन, निर्वाचित सदस्य और विधायक और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और जनपद अध्यक्ष के मिलन से बनता है जिला पंचायत संगठन। निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जिले में आता है और पूर्णतः शहरी नहीं है। राज्यसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य जिनका नाम जिले की किसी ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में है। विधायक, विधानसभा के वे सभी सदस्य जो जिले से निर्वाचित हुए हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः शहरी नहीं है। जनपद अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष अपने जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष प्रथम बैठक से, समय पूर्व विघटित होने पर शेष अवधि के लिए चुनाव। पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में पंचायतों में आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात में, महिला आरक्षण 50% आरक्षण सभी वर्गों में, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC यदि ST + SC के आरक्षित स्थान 50% से कम है तो कुल पदों के 50% की सीमा तक OBC की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अपवाद, जिस ग्राम पंचायत में ST SC OBC वर्ग की जनसंख्या नहीं है उन्हें इन वर्गों के आरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। उल्लेखनीय है, छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, यद्यपि संविधान में न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान है। निःशक्तजन के लिए प्रावधान, निःशक्तजन का प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य सरकार राज्य के रूप में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत में एक जिला एवं जिला पंचायत, जिला तथा जनपद पंचायत में अधिकतम 2 व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट कर सकती है। आरक्षण की प्रक्रिया, विहित प्राधिकारी आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन हेतु विहित अधिकारी, पंचायत पद किसे आरक्षित करना है, आरक्षित हेतु विहित अधिकारी, ग्राम पंचायत में जिला पंचायत और जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत में सरपंच, कलेक्टर, जनपद पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष में संचालक पंचायत। पद्धति, लॉटरी, अध्यक्ष लॉटरी पद्धति से किया जाता है, आरक्षण लॉटरी पद्धति से किया जाता है। चक्रानुक्रम, रोटेशन में 2 पंचवर्षीय कालों के लिए वार्ड पद आरक्षित किए जाते हैं। पंचायतों के सम्मेलन बैठक, ग्राम पंचायत कब, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक, सामान्य बैठक प्रति माह, विशेष और आपातकालीन बैठक 50% से अधिक सदस्यों की मांग पर 7 दिनों के भीतर। आहूतकर्ता सचिव प्रथम बैठक की और सामान्य बैठक का सरपंच और विशेष बैठक के सरपंच के असफल रहने पर सदस्य और नहीं रहने पर सरपंच। प्रथम बैठक की पूर्व सूचना 7 दिन के पहले और सामान्य बैठक में भी 7 दिन और विशेष और आपातकाल में 3 दिन के पहले। जनपद पंचायत की बैठक में प्रथम बैठक नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर और सामान्य बैठक प्रति माह, विशेष और आपातकालीन बैठक 50% से अधिक सदस्यों की मांग पर 7 दिन के भीतर। आहूतकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद पंचायत की सामान्य बैठक के आहूतकर्ता जनपद पंचायत अध्यक्ष, विशेष आपात
बैठक के आहूतकर्ता जनपद अध्यक्ष, इनके असफल रहने पर अन्य सदस्य। पूर्व सूचना प्रथम बैठक 7 दिन पूर्व, सामान्य बैठक 7 दिन और विशेष बैठक 3 दिन। जिला पंचायत में प्रथम बैठक नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आहूतकर्ता होते हैं और पूर्व सूचना 7 दिन पहले दी जाती है। सामान्य बैठक प्रति माह की जाती है। जिला पंचायत अध्यक्ष इसके आहूतकर्ता होते हैं। 7 दिन पूर्व इसे पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। विशेष आपातकाल बैठक में 50% से अधिक सदस्यों की मांग और 7 दिन के भीतर जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके असफल रहने पर सदस्य द्वारा आहूतकर्ता होते हैं और 3 दिन के भीतर पूर्व सूचना दिया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सम्मेलन, निकाय, आहूतकर्ता विहित प्राधिकारी और निर्वाचन हेतु पद। निकाय ग्राम पंचायत में आहूतकर्ता विहित प्राधिकारी तहसीलदार होता है। निर्वाचन हेतु पद उपसरपंच में। जनपद पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इसमें निर्वाचन किया जाता है। जिला पंचायत में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, आहूतकर्ता विहित अधिकारी प्राधिकारी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद के लिए निर्वाचन किया जाता है। यह सम्मेलन निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र बुलाने का प्रावधान है। गढ़ पूर्ति, कोरम हेतु न्यूनतम संख्या। निकाय जिला पंचायत 1/3 कुल सदस्यों का 1/3, महिला उपस्थिति 1/3। जनपद पंचायत 1/3 और महिला उपस्थिति 1/3। ग्राम पंचायत में कुल सदस्यों को 50% उपस्थिति, महिलाएं 1/3। ग्राम सभा 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 और उनमें से 1/3 महिलाएं। कोरम पूरा न होने पर स्थगन। पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन को आगे की तारीख और समय के लिए स्थगित करेगा। स्थगित सम्मेलन में कोरम आवश्यक नहीं है, पर नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। दायित्व: सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष यदि लगातार 3 बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वह धारा 40 के तहत पद से हटाया जा सकता है। स्मरणीय बिंदु: विशेष सम्मेलन की मांग प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है। विशेष सम्मेलन के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। मत देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों को मत देने का अधिकार है। विधायक द्वारा प्राधिकारी भेजने का प्रावधान: विधायक यदि जिला पंचायत या जनपद पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने में समर्थ है तो प्रतिनिधि को नाम निर्देशित कर सकेगा। पंचायतों की स्थायी समितियां। पंचायत की स्थायी समितियां पंचायतों की अधीनस्थ अभिकरण हैं। जिला जनपद पंचायत की स्थायी समितियां सामान्य प्रशासन समिति, सभापति जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष पदेन रूप से। कार्य और शक्तियां: पंचायत की स्थापना और सेवाएं, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना, बजट, लेखे, कराधान, वित्तीय मामले, वे विषय जो किसी को आवंटित नहीं है, श्रम एवं जनशक्ति आदि। शिक्षा समिति, सभापति जिला जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पदेन रूप से। शिक्षा समिति में शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्त निराश्रित महिला शिशुओं का कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओला, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल तथा अन्य आपदाओं से राहत, स्वास्थ्य और स्वच्छता, मद्य त्याग या मद्य निषेध, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण। कृषि समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कंपोस्ट खाद, बीज वितरण, कृषि पशुधन विकास, विद्युत शक्ति, कृष्यकरण, मृदा संरक्षण, कंटूर बंडिंग। सहकारिता और उद्योग समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं। सहकारिता, मितव्ययिता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी। संचार एवं संक्रमण समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं। इनमें संचार, ग्रामीण गृह निकाय, लघु सिंचाई, ग्रामीण जल प्रदाय, जल निकास, अन्य लोक संक्रमण की इसमें कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं। अब है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ।
सामान्य प्रशासन समिति सरपंच पदेन रूप से सभापति, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण समिति उप सरपंच पदेन रूप से सभापति, निर्माण एवं विकास समिति समिति के सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं, कृषि राजस्व एवं वन समिति में अपने समिति के सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं, ग्राम गौठान समिति के सदस्य अपने में से एक को सदस्य चुनते हैं। समिति के पदेन एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष एवं सदस्य पदेन अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन समिति जिला जनपद अध्यक्ष एवं सरपंच अपनी पंचायतों में, शिक्षा समिति जिला जनपद उपाध्यक्ष उप सरपंच अपनी पंचायतों में। पदेन सदस्य एमएलए, जिला पंचायत में अधिकतम 2 समितियों के सदस्य जनपद पंचायत की हर समिति के पदेन सदस्य होते हैं। सांसद एमपी, जिला पंचायत की पसंद